नमस्कार दर्शकों। आज हमारे साथ विशाल जी हैं, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि कुछ मीडिया वालों के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कुछ भ्रम फैलाया जा रहा है, उनके बारे में गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, पहले मैं आप जी को बताना चाहूँगा, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा जो कि आपने अपने चैनल में मुझे बुलाया। और ये जो मीडिया संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर निराधार अफवाह फैला रही है, ये बिल्कुल मिथ्या है, बिल्कुल गलत है। कारण क्या है, अब उनको टीआरपी चाहिए, टीआरपी चाहिए। टीआरपी के चक्कर में संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ उल्टा चीजें बोल रहे हैं जो कि बिल्कुल निराधार है, उसका कोई उनके पास बेस नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोई सबूत नहीं है। तो और क्या है, अब संत रामपाल जी महाराज जैसे क्या है, अन्नपूर्णा मुहिम इन्होंने चला रखा है। कितना इसकी हेडलाइन कितनी गजब की है। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का हेडलाइन है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान बिल्कुल हर गरीब को, हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। ये संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का नारा है। अब इसके अंतर्गत संत रामपाल जी महाराज जी का जो सिस्टम है, जो संस्था है, वो हर एक गरीब परिवार को ढूंढता है, सर्च करता है, जिसके ऊपर कोई छत्र छाया नहीं है। का जो सिस्टम है उसका स्लोगन है, एक नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। संत रामपाल जी महाराज जी की इस नारे से, इस स्लोगन से स्पष्ट होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी जाति पात का भेदभाव करते ही नहीं। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज जी कबीरपंथी हैं। कबीर जी ने इसके बारे में क्या कहा है, बहुत ही मन को गदगद करने वाली बाणी बोल रखी है कि जाति पात सब झूठ है, जाति पात सब झूठ है, भरम पड़ो मत कोई, और जाति नहीं भगवान की तो हम जीवों की क्या हो। कबीर जी ने कितनी स्पष्टता के साथ इसको क्लियर किया है कि भाई जाति पात बिल्कुल गलत है, मिथ्या है, हमें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज जी उन्हीं के मार्गदर्शन को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी के सिस्टम से लेकर के चल रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज का जो ये मुहिम है, जो उनका भक्ति विधि है, वो किसी भी एक जाति पात के लिए या किसी ब्राह्मण के लिए या किसी बनिया के लिए, किसी एक जाति के लिए नहीं है, ये एक मानव जाति के लिए है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने नारा में बताया, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। बिल्कुल जी सर। तो संत रामपाल जी महाराज जी इतने बड़े स्तर पे जो सेवा कर रहे हैं, क्या आने वाले समय में वो राजनीति में आ सकते हैं? ऐसा कुछ विचार है? देखो, संत रामपाल जी महाराज जी के आपने कई सारे क्लिप देखे होंगे, ट्विटर पर हो गया, इंस्टाग्राम पर हो गया, फेसबुक पर हो गया। संत रामपाल जी महाराज जी ने तो कहा, मैं तो राजनीति में थूकूंगा भी नहीं, राजनीति की तरफ देखूंगा भी नहीं, राजनीति में आने तो बहुत दूर की बात है। क्यों? क्योंकि जो संत होता है वो राजनीति के आसपास तो रहता ही नहीं, वो धर्म नीति से अपना काम करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास समर्थ भगवान के साथ, भगवान का सहारा होता है, उसके भक्ति में पावर होती है और उसके ज्ञान में पावर होती है, जो उसके ज्ञान और भक्ति के प्रभाव से वो हर एक कार्य को करने में सक्षम होता है। तो उसको राजनीति माने की कोई मेरे समझ से आवश्यकता नहीं है। आएंगे भी नहीं, संत रामपाल जी महाराज ने इस चीज को स्पष्ट कर रखा है। जी। तो अभी कुछ मीडिया वाले जो है पोलर को लेके संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बता रहे हैं, उनका वीआईपी कल्चर है, इसके बारे में क्या? देखो, ये तो क्या है, मीडिया है, मीडिया को आज समझ लीजिए तो भांड है, ये कुछ भी बोल दे, इनका कोई अपना अस्तित्व तो है ही नहीं। पहली बात एक चीज सोचिए, आज संत रामपाल जी महाराज जी इतने परोपकार के कार्य को कर रहे हैं, एक जरूरतमंद व्यक्ति को, एक असहाय व्यक्ति को, जिसके ऊपर कोई छत्र छाया नहीं, उसके कोई गार्जियन का कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे परिवार को ढूंढ ढूंढ करके, उनकी संस्था ढूंढ ढूंढ करके उसका मकान बनवा रही है। उनको चिकित्सा की आवश्यकता, उनके मेडिसिन की आवश्यकता है तो उसको मुहैया करवा रही है, और उसको राशन की आवश्यकता है, कपड़े की आवश्यकता है, बच्चों की पढ़ाई की आवश्यकता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी एक प्रकार से उस परिवार को गोद ले लेते हैं, और उसको जो भी आवश्यकता होती, जो भी नीड होती है, जो भी रिक्वायरमेंट होता है, संत रामपाल जी उसको मुहैया करवाते हैं। तो ये जो सेवाएं हैं ये चलती रहेंगी या एक समय बाद रोक दी जाएंगी? संत रामपाल जी महाराज जी ने एक कह रखा है, ये अब इस विश्व, इस मतलब अपने भारत को और साथ साथ में विश्व को भी आगे चल के संत रामपाल जी महाराज सोने की चिड़िया बनाए। ये सिस्टम जो, ये संस्था जो है, ये जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, ये रुकने वाली नहीं है। ये हर एक उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा जो इस गरीब, मतलब इस देश का या इस पूरे विश्व का जो गरीब व्यक्ति है, जो उसको आवश्यकता है, संत रामपाल जी महाराज ये मुहिम, ये संस्था उस व्यक्ति तक पहुंचाएंगे और उसका सहयोग करेंगे, और ये भारत अपना, ये पूरा विश्व अपना एक बार सतयुग में पुनः तब्दील होगा।
जी ये संतराम पाल जी महाराज जी का कहना है। ये आपने बहुत बड़ी बात कर दी। जो कलयुग है संतराम पाल जी महाराज सतयुग की तरफ लेके जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये कैसे आपको लग रहा है, ये आप किस बेस पे कह रहे हैं? देखो आज संतराम पाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं, ठीक है, संतराम पाल जी महाराज जी के कुछ रूल्स हैं जो आपको संतराम पाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले बताया जाता है। जैसे संतराम पाल जी महाराज जी ने कह रखा, बेटा दहेज न लेना है न दहेज देना है। आज की डेट में देखा जाए तो सबसे बड़ा पाप दहेज का है। बिल्कुल। कितनी बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है, कितनी बेटियों को घर में मार दिया जाता है। इससे बड़ा पाप कोई और हो ही नहीं सकता। और संतराम पाल जी महाराज जी इस चीज को बिल्कुल जड़ से खत्म कर रहे हैं। तो क्या संतराम तो पाल कहने का मतलब मेरा ये है, जड़ से खत्म कर रहे हैं, फिर उसके बाद नशे को बिल्कुल एक्सपोज कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं। ये बिल्कुल युवा पीढ़ी में जाने ही नहीं पाएगा। ऐसा क्या है संतराम पाल जी महाराज जी, ऐसा क्या दवाई देते हैं, ऐसा क्या औषधि देते हैं कि उनसे नाम लेने के बाद सभी लोग नशा छोड़ ही देते हैं? देखो संतराम पाल जी महाराज जी ज्ञान की औषधि देते हैं। संतराम पाल जी महाराज अपने भक्ति की औषधि देते हैं। संतराम पाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रेरित होकर के, संतराम पाल जी महाराज जी की भक्ति से प्रेरित होकर के आज करोड़ों युवा, करोड़ों बहनें, करोड़ों बुजुर्ग नशा से मुक्त हुए हैं और संतराम पाल जी महाराज जी द्वारा बताई गई भक्ति विधि को कर रहे हैं और दहेज से भी मुक्त हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब केवल नशा से ही ना, संतराम पाल जी महाराज जी ने सख्त हिदायत दे रखा है, यदि मेरा शिष्य बनना, यदि हमारी संस्था में रहना है तो आपको नशा, दहेज और स्त्री के प्रति गलत दृष्टि रखना, ये सब बिल्कुल त्याग करके चलना पड़ेगा। संतराम पाल जी महाराज जी जो नाम दीक्षा देते हैं जी, क्या उसका कोई शुल्क भी दिया जाता है? अरे सर संत कहा गया है ना, संत तो लेता है ही नहीं, कहा गया है साधु भूखा भाव का। बिल्कुल ठीक है, साधु भूखा भाव का धन का भूखा नहीं, और जो साधु धन का भूखा फिर बात तो साधु नहीं। संतराम पाल जी महाराज जी कहते हैं तो साधु तो केवल भाव का भूखा होता है। आप उसको भाव से 1 रुपए चढ़ा दो या कुछ जो भी हो आपका भाव से, अगर मतलब थोड़ा सा एक साग का पत्ता भी दे दोगे तो संत उस चीज को एक्सेप्ट करता है, उसमें खुश रहता है। संत लेता नहीं है, संत देता है। जैसे एक और वाणी है कि वृक्ष कबू ना फल बकै और नदी न संचय नीर, परमार्थ के कार्य में साधु धरा शरीर। संत तो परमार्थी हुआ करते हैं, वो लेते नहीं किसी से। तो संतराम पाल जी महाराज जी जितने बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जो घर बनवा रहे हैं, जी, जिसके पास जमीन नहीं वो भी जमीन लेके उसके बाद घर बनवा रहे हैं। जी जी तो ऐसे में देखा जाए तो कम से कम एक मकान बनवाने में 18 से 20 लाख रुपए लगता है। जी जी तो ऐसे वो हजारों मकान बनवा दिए। जी जी तो ये इतनी बड़ी जो अन्नपूर्णिमा मुहिम चल रही जी, है, आपको लगता है ये आगे चल पाएगी? देखो ये तो पहली बात, इसमें कोई डाउट है ही नहीं कि आगे नहीं चलेगी। ये विश्व लेवल पे जाएगा और जब तक जिसको नीड रहेगी, जब तक ये खुद नहीं मना कर देंगे, गरीब परिवार के व्यक्ति या जिनको नीड है, जिनको आवश्यकता है, वो खुद परिपूर्ण नहीं हो जाएंगे इस सिस्टम से, जब वो मना कर देंगे तब ये बंद होगा उस व्यक्ति के लिए। बाकी अगले के लिए तो ये ओपन ही रहेगा। और बहुत लोगों के मन में आता, मैं आपको बता दूं कि संतराम पाल जी महाराज जी के पास इतना धन आता कहां से है, जो इतना बड़ा मुहिम चलाया जा रहा है। गरीब परिवार को अगर उसके पास जमीन नहीं है तो उसको जमीन ले करके संतराम पाल जी महाराज जी मकान का वहां निर्माण करवाते हैं। उसमें जो भी आवश्यकताएं होती हैं, सीमेंट, ईंट, मिट्टी, जो भी होता है, पेंट और उस पर टैंकी वगैरह जो भी लगवाता है, प्लम्बरिंग का काम जो भी कुछ होता है, संतराम पाल जी महाराज जी उसको सारा कुछ करते हैं। मैं आपको बता दूं ये आता कहाँ है, संतराम पाल जी महाराज ने बता रखा है, जो संतराम पाल जी महाराज के बच्चे जो दान करते हैं उससे आता है, उससे आता है। संतराम पाल जी महाराज जी उसको सुयोग्य जगह लगाते हैं, उससे उनके बच्चों को दूना भगवान लाभ देता है। और ये समर्थ का काम होता है। अगर हम परमार्थ के लिए, निस्वार्थ के लिए अगर 1 कदम बढ़ाएंगे तो भगवान हमारे प्रति 10 कदम आकर आता है। तो कहने का मतलब उसके दरबार में किसी वस्तु की कमी नहीं है। वैसे भी कहा गया हमारे संतों के वाणी में कि भाई सतगुरु के दरबार में कमी कछू की नहीं और व्यक्ति मौज ना पाता तेरी चूक चाकरी माई। अगर हम संतराम पाल जी महाराज से कोई लाभ नहीं ले पा रहे तो हमारे अंदर कुछ गड़बड़ी है, ठीक है, जिसके कारण हम नहीं ले पा रहे। बाकी संतराम पाल जी महाराज के दरबार में किसी वस्तु का अभाव नहीं है। जैसे अभी भारत में तो संतराम पाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णिमा मुहिम चल रही है। जी, जी। अभी सुनने में आया नेपाल में भी जी जी कुछ गरीब परिवारों का घर संतराम पाल जी महाराज जी ने बनवाया है। जी जी तो क्या ये मुहिम विश्व स्तर पे जाएगी? सर इसमें मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि इसमें ये विश्व स्तर पे जाएगी और ये लाइफ टाइम चलेगी। जब तक कि अगला परिवार खुद मना नहीं कर देगा, जब तक ये एक प्रकार से हमारा पूरा विश्व सोने की चिड़िया नहीं बन जाएगी,
जब तक ये खुद अपने आप में सक्षम नहीं हो जाएंगे तब तक ये संत रामपाल जी महाराज जी का मुहिम चलेगा और हर एक व्यक्ति तक जिनको आवश्यकता है उन तक पहुंचेगा। अभी जब हरियाणा और पंजाब में जी। जो बाढ़ आई थी जी तो उसमें संत रामपाल जी महाराज बहुत हाईलाइट हुए थे, जी जी क्योंकि उन्होंने जो डाटा है लगभग 450 गांव जी। का पानी निकाल दिया उन्होंने, जी जी जिसमें करोड़ों नहीं अरबों रुपए खर्च हो गया। जी जी। तो आप इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे, ये कैसे संभव हो पाया? देखो, संत रामपाल जी महाराज जो हरियाणा, पंजाब और भी यूपी के कई सारे ऐसे जिले जो थे बाढ़ से प्रभावित थे, संत रामपाल जी महाराज जी ने वहाँ पर जो है अपना भंडार खोल दिया था, अपने खजाने लुटा दिए थे उन किसानों के लिए। क्यों? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी एक किसान लेबर से आते हैं, उनको किसानों के बारे में खूब पता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के पास जब ये खबर पहुंची, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, ये संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो पाइप मोटर किसानों को मुहैया करवाएगा वो कहाँ से स्टार्ट हुई, मैं आपको बताना चाहूंगा। संत रामपाल जी महाराज जी एक परिवार का मकान बनवा रहे थे गुराना गांव में, हरियाणा में। तो वहां के ग्राम प्रधान ने के द्वारा उस परिवार को चाबी सौंपी जानी थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी से उस प्रधान ने कहा, चाबी सौंपी जा रही थी, उसने कहा एक व्यक्ति का घर बनवा देने से क्या होगा, यहाँ तो पूरा गांव जलमग्न है। संत रामपाल जी महाराज जी से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि कुछ हमें भी पाइप मोटर दे दे जिससे मैं अपना पाइप निकाल सकूं और आगे फसल की बिजाई हो सके। संत रामपाल जी महाराज जी के पास ये प्रार्थना जाती है, संत रामपाल जी महाराज जी का तत्काल प्रभाव से आदेश आता है कि बेटा जो भी उनको आवश्यकता हो, जितनी भी पाइप, जितनी भी मोटर की आवश्यकता हो, संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा उनको मुहैया करवाओ और जब तक उनकी बाढ़ का पानी ना निकले तब तक उनका सहयोग करो। तो संत रामपाल जी महाराज जी उनका खड़े होकर के बिल्कुल अपना भंडार खोल दिया, अपना खजाना खोल दिया। ठीक है, जिनको इतना आवश्यकता हो, ऐसे एक गांव नहीं, गुराना ही नहीं, हरियाणा के कई सारे ऐसे गांव में ऐसे बाढ़ के संकट बने हुए थे, बाढ़ का हालात बना हुआ था जिससे किसान काफी प्रभावित था। और अगर संत रामपाल जी महाराज जी पाइप ना देते तो ये कंफर्म था कि मतलब हजारों की संख्या में किसान जो है सुसाइड करते। संत रामपाल जी महाराज जी आज उनकी जिंदगी को बचा लिए और ये लोग सरकार के चक्कर काट करके, अधिकारियों के चक्कर काट करके थक गए थे, पर इनको एक भी रुपए का, एक भी मतलब किसी भी प्रकार का इनको जो है राहत सामग्री नहीं पहुंचाई गई। संत रामपाल जी महाराज के पास जैसे इनकी सूचना जाती है, जैसे इनकी प्रार्थना जाती है, संत रामपाल जी महाराज जी तत्काल प्रभाव से आदेश देते हैं और उनको पाइप मोटर जो भी होता है, जैसे 400-500 प्लस गांव है जो कि आप नेट पे सर्च करोगे आपको मिल भी जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी 400-500 गांवों को जो है पाइप मोटर जितना उन्होंने डिमांड किया, जितना उनको रिक्वायरमेंट होती थी, क्योंकि कई बार क्या होता था वो समझ नहीं पाते तो कम पाइप मांग लेते थे। तो संत रामपाल जी महाराज ने एक कमेटी बनाया, एक ड्रोन से संत रामपाल जी महाराज जी पूरा सर्वे करवाते थे। फिर उसके बाद उस सर्वे के कारण जो उनको पाइप की आवश्यकता होती थी, मोटर की आवश्यकता होती थी, जितनी संत रामपाल जी महाराज जितना उनको मुहैया करवाते थे। जी। तो इसमें संत रामपाल जी महाराज जी जैसे बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं, और कोई संत क्यों आगे नहीं आया? संत रामपाल जी महाराज जी ही क्यों आए? देखो, यही तो बात है। संत रामपाल जी महाराज आज एक ऐसे इकलौते संत है पूरे विश्व में, भारत में नहीं, पूरे विश्व में एक ऐसे इकलौते संत हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो सच्ची भक्ति बता रहे हैं, क्योंकि ये कबीर जी को गॉड बताते संत रामपाल जी महाराज जी। ये आपने जैसे बोला कबीर इज गॉड, जी, ये आप किस बेस पे बोल रहे हैं? देखो, संत रामपाल जी महाराज जी कबीर जी को अपने वेदों से प्रमाणित करके बताया है कि कबीर ही पूर्ण परमात्मा है। जैसे कबीर जी की वाणी है कि वेद मेरा भेद है पर मैं ना मिलूं वेदन के माही, अरे जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। ये कबीर जी की वाणी के आधार पर संत रामपाल जी महाराज ने वेदों में सर्च करना शुरू किया। किसको? कबीर जी को। आपने बोला कि वो वेद कौन सा है? आप बोल रहे हैं वो वेद जिसमें पूर्ण परमात्मा वो भी मैं आपको बिल्कुल डिस्क्लोज करूंगा। जो संत रामपाल जी महाराज जी के मुखारबिंद से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ उसके आधार से मैं आपको बताना चाहूंगा। संत रामपाल जी महाराज ने जैसे बताया कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो भी जानते नहीं। कबीर परमात्मा स्वयं आते हैं, ठीक है, सह शरीर आते हैं और सह शरीर यहाँ से जाते हैं। तो कबीर परमेश्वर स्वयं आकर के जो अपने मुख कमल से वाणी को बोलता है, फिर उसको जिस पुस्तक में लिपिबद्ध किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, उसको बोलते हैं सूक्ष्म वेद। जैसे कबीर सागर आज प्रेजेंट टाइम में ये क्या है? हमारा सूक्ष्म वेद है, 5वां वेद है। कबीर भगवान उससे प्राप्त हो सकते हैं। इन चारों वेदों में कबीर जी की महिमा का तो वर्णन खूब है, उनकी महिमा का गुणगान तो खूब है,
पवित्र ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, इन सब में कबीर जी का कलम तोड़ महिमा गाई गई है, पर इनसे प्राप्त होने योग्य कबीर परमात्मा नहीं है। कबीर जी सूक्ष्म वेद से ही प्राप्त हो सकते हैं, जो कि आकर के स्वयं अपने विधान को बताते हैं, ये मेरी पाने की विधि है। अगर ये पूर्ण ज्ञान कोई लेना चाह रहा है जी तो डिटेल से इसको समझना चाह रहा है जी, तो क्या प्लेटफॉर्म है, कौन सी पुस्तक है, उसके बारे में बताएंगे? देखो सीधी सी बात है, यदि आप संतराम पाल जी महाराज जी को ज्ञान को समझना चाहते हो, इस ज्ञान को एक्सेप्ट करना चाहते हो, संतराम पाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हो, तो संतराम पाल जी महाराज जी का चैनल है यूट्यूब पर, आप जा करके वहां पर संतराम पाल जी महाराज जी सर्च करिए और संतराम पाल जी महाराज के कई सारे वीडियो आ जाएंगे, आप वहां से वीडियो को देख सकते हो। क्योंकि संतराम पाल जी महाराज जी सभी सदग्रंथों को ओपन कर करके, चाहे हमारा पवित्र वेद हो या श्रीमद् भगवद गीता हो या हमारे मुस्लिम भाइयों का पवित्र कुरान शरीफ हो या ईसाइयों का जो है पवित्र बाइबल हो, संतराम पाल जी महाराज जी इन सभी को ओपन कर करके दिखाते हैं और बताते हैं बेटा देखो भगवान कौन है, उसका प्रमाण कहाँ लिखा हुआ है और हमें किस भगवान की भक्ति करनी चाहिए और हमें कैसे करनी चाहिए, उसकी विधि क्या है, मेथड क्या है। तो संतराम पाल जी महाराज इन सभी चीजों को अपने शिष्यों से रूबरू करवाते हैं, इससे लोग प्रभावित होकर के संतराम पाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं और ये ही जुड़ने का एक तरीका है, विधि है। तो जैसे जगत में कुछ अफवाहें फैली हैं जी, संतराम पाल जी महाराज जी। जी ब्रह्मा विष्णु महेश, जो कि सभी लोग इनको इष्ट मानते हैं, जी। क्या इनकी भक्ति को छुड़वाते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, देखो क्या है, जिनको ज्ञान नहीं होता है ना, वो संतराम पाल जी महाराज के प्रति ऐसे वर्ड निकालते हैं, और जिनको जरा सा भी अपने शास्त्रों में इंटरेस्ट है, ठीक है, जरा सा जो भी संतराम पाल जी महाराज जी को या अपने सनातन धर्म के ज्ञान को समझना चाहता है, तो संतराम पाल जी महाराज के विरोधी तो है ही नहीं। रीजन क्या है, आज ये जो है क्या, ये मतलब अपने सदग्रंथों को देखना नहीं चाहते, आज हमारे सदग्रंथ बताते हैं, क्योंकि संतराम पाल जी महाराज जी शास्त्रों के अकॉर्डिंग भक्ति विधि बता रहे हैं। और आज ये जो हमारा आम समाज कर रहा है, ये शास्त्रों की विपरीत क्रिया कर रहा है, जिससे संतराम पाल जी महाराज की भक्ति विधि में और इनके भक्ति विधि में बिल्कुल एंटी है, विरोध है, विरोधाभास है, जिसके कारण ये संतराम पाल जी महाराज जी को इस तरीके से बदनाम करने की हमारे देवी देवताओं को छुड़वाते हैं, हमारे जो भी सनातन धर्म की भक्ति है उसको। लेकिन नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी जो है, ये जो हमारे सनातन धर्म की भक्ति भी है, ये रियल शक्ति मतलब भक्ति बताते हैं। बेटा देखो हमारे सदग्रंथों में क्या लिखा हुआ, क्योंकि यदि हम शास्त्रों को त्याग करके, जैसे हमारी गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा हुआ है, जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग करके अपनी इच्छा से मनमानी पूजा पाठ करता है, उसे कुछ भी नहीं प्राप्त होता। तो हमें जब शास्त्रों के अकॉर्डिंग करेंगे भक्ति विधि, जब जाकर के हमें भगवान से लाभ प्राप्त होगा। और संत रामपाल जी महाराज जी आज शास्त्रों के अनुकूल, शास्त्रों के अनुसार भक्ति विधि बता रहे हैं, जिसके कारण इस आम समाज को लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी हमारे देवी देवताओं को छुड़वा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब उनके आप ज्ञान को अध्ययन करोगे, गहराई में देखोगे, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ वास्तव में क्या है, कि संत रामपाल जी महाराज जी हमारे सनातन भक्ति को छुड़वा रहे हैं, या सनातन भक्ति को हितैषी है, या उनकी सनातन भक्ति को करवा रहे हैं। जैसा कि अभी हम लोग जानते हैं, हम लोग अभी तक जानते हैं जी जी कि स्वर्ग क्या होता है, जी ब्रह्म लोक क्या है, जी यहाँ तक तो हमने सुना था। जी जी लेकिन सतलोक वर्ड जो है, जी जी कबीर जी ने ही सबसे पहले ही यूज किया था इस वर्ड। जी जी। तो आपको क्या लगता है इस पे? देखिए क्या है सतलोक, सतलोक है क्या, पहले सतलोक का अर्थ हमें समझना चाहिए क्या होता है। सतलोक का अर्थ होता है सत्य माने अविनाशी होता है, लोक माने होता है प्लेस, अविनाशी प्लेस, ठीक है। वो सतलोक क्या है, पहले हम लोग देखो उसका वजह से कि संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों से पता चलता है, कबीर परमेश्वर के ज्ञान से पता चलता है कि सतलोक मोक्ष धाम है। जैसे कि हमारे सदग्रंथों में मोक्ष वर्ड काफी आते हैं, कई बार कई जगह आते हैं, हर कथाओं में आते हैं। तो मोक्ष रियल में है क्या, स्वर्ग तो न्यारा है और नर्क तो न्यारा है, पर ये सतलोक क्या है, सतलोक है मोक्ष धाम, जहां जाने के बाद जीव की कभी जन्म और मृत्यु नहीं होती है, उसको बोलते हैं सतलोक। पहले हम लोग सतलोक में रहा करते थे, लेकिन कुछ गलतियां हम लोग कर बैठे हैं, जिसके कारण कबीर जी हम लोगों को वहां से निष्कासित कर दिए और इस मृत्यु लोक में आकर के असहनीय कष्ट उठा रहे हैं। तो फिर कबीर जी, कबीर परमेश्वर हमें यहाँ से निकालने के लिए पुनः सतलोक से आते हैं और हमें यथार्थ ज्ञान बता करके और अपने परम लोक को लेकर के जाते हैं, जिसको संत रामपाल जी महाराज जी जो सभी धर्म हैं उनको क्या भिन्न भिन्न करना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, देखो संत रामपाल जी महाराज जी का एक नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा है। इन वाणियों से यह स्पष्ट होता है, इस नारे से भी स्पष्ट होता है, संत रामपाल जी महाराज जी इन सभी को एक में बांधना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब एक भगवान के बच्चे हैं, ठीक है।
हम सब एक भगवान के बच्चे हैं, कोई भी न्यारा नहीं है, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे कोई सिख हो, चाहे कोई ईसाई हो, हम सब एक भगवान के बच्चे हैं, क्योंकि हमारा पिता एक है। हर कोई कहता भगवान एक है, तो हम भगवान एक है तो हमारा पिता भी एक है, हम सब एक है। ये धर्म का कोई मतलब ही नहीं होता। ये तो इन लोगों ने गलत अफवाहें फैला रखा है। ये जो नकली हमारे संत महंत बने बैठे, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये वो है। अरे यार एक बात देखो, कॉमन चीज है, हाथ भी हमारे हैं, आंख भी आपके भी हैं, और सब कुछ एक जैसा, हमारा ब्लड भी एक जैसा है, हमारा सब कुछ एक जैसा है, तो फिर हम किस प्रकार से न्यारे हुए, किस प्रकार से अलग हुए? तो मुझे तो नहीं लगता, ये रॉन्ग चीज है, मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। तो अभी जैसे अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, जी। तो इतनी बड़े स्तर पे सेवा चल रही है, तो मीडिया वाले क्यों नहीं दिखा रहे हैं इन सब चीजों को? देखो मीडिया वालों को क्या है ना, ये मीडिया वाले क्या है ना, ये चाटुकारिता करते हैं, सीधी सी बात है, साफ साफ शब्दों में है। क्योंकि आज जो संतराम पाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखा है, इससे संतराम पाल जी महाराज की छवि काफी निखरती हुई दिख रही है। इस बात से और उसी के अपोजिट आज जो हमारे और भी संस्थाएं हैं और भी धर्म गुरु हैं, इनके ऊपर अपना प्रेशर बना रखे हैं कि संतराम पाल जी महाराज जी के ऐसे परोपकार के कार्य को मत दिखाओ। क्यों? क्योंकि इससे इनकी छवि गिर रही है, इनकी दुकान धर्म की बंद हो रही है। और संतराम पाल जी महाराज जी का इसलिए ये लोग जो है जो अच्छाइयां करे, संतराम पाल जी महाराज जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो मकान बनवा रहे, या जो गरीबों को, जो या मजदूर डूबे हुए थे, जो किसान डूबे हुए थे, जिन्होंने उनको ले जाकर पाइप दिया, मोटर मुहैया करवाया, उस चीज को ये नहीं दिखा रहे हैं। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन है ना, ये जो आज हमारे नकली संत महंत बने बैठे हुए हैं ना, इनको अलग से टॉर्चर कर रहे हैं, इनको अलग से वो करते हैं, भाई संतराम पाल जी महाराज के ज्ञान को मत दिखाओ, संतराम पाल जी महाराज जी को मत दिखाओ। संतराम पाल जी महाराज जी बताते हैं कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। वो तो है, इसमें कोई इस बड़ी पे बात। आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए मानवता क्या है, मानवता का मतलब होता क्या है? मानवता का मतलब ये होता है हम किसी को परेशान ना करें, किसी को दुखी ना करें, किसी से रिश्वत ना लें, किसी को अनावश्यक परेशान ना करें। ठीक है, जो हमारा लीगल है, ठीक है, धंधा बिजनेस तो सब कुछ करता है, पर उसके अंतर्गत एक सिस्टम होता है, एक मानवता होती है। उस मानवता के आधार पर यदि आप करेंगे तो अगले को कष्ट होगा, आपको कष्ट होगा। ठीक इसी प्रकार जैसे मान लीजिए कोई रोड पे हमें दुखी मिल जाता है, आप उसको भोजन करवा दो, आप उसका सहयोग कर दो। आप चले जाओ अस्पताल में, देखो बहुत सारे लोगों को नीड होती है, पैसे की आवश्यकता होती है, या और भी कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है, उनकी दवा का पेमेंट आप जाकर ये कर दो। संतराम पाल जी महाराज जी ये अपने बच्चों को सिखाते हैं, और संतराम पाल जी महाराज जी अपने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन सब चीजों को इंक्लूड कर रखा है। किसी को मेडिसिन की आवश्यकता है, उसको मेडिसिन अवेलेबल करवा रहे हैं। किसी के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो संतराम पाल जी महाराज जी उसके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसका ड्रेस, कॉपी, पेन, पेंसिल, जो भी उसको नीड होती है, जो भी आवश्यकता होती है, संतराम पाल जी महाराज को दे रहे हैं। फिर उसको राशन की आवश्यकता होती है, संतराम पाल जी महाराज जी उसको राशन दे रहे हैं। राशन में ऐसा नहीं कि केवल जो गेहूं दे दिए 5 किलो या चावल दे दिए 5 किलो, उससे नहीं। संतराम पाल जी महाराज जी चावल, आटा, नमक, चीनी, मिर्च, जो भी ऑलरेडी जो भी आवश्यकता होती है, तेल, मसाला, मिर्च, जो भी होता है, संतराम पाल जी महाराज जी उस परिवार को मुहैया करवाते हैं, उस परिवार को देते हैं। तो ये जो सेवा है जी, एक बार दी जाती है या निरंतर चलती रहेगी? सर जब तक उस परिवार का कोई सदस्य, उस परिवार का कोई गार्जियन जब तक सक्षम नहीं हो जाता, अपने पैर पे स्टैंड नहीं हो जाता, तब तक संतराम पाल जी महाराज जी उस परिवार को ये व्यवस्था अन्नपूर्णा मुहिम के तहत देते रहेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जी बताएं। जैसे हमारे भविष्यकर्ताओं ने बताया है जी जी कि भारत ही विश्व गुरु बनेगा, जी। तो वह धार्मिक रूप से बनेगा या राजनीतिक रूप से बनेगा? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, वो बनेगा धर्म नीति से, राजनीति से कतई नहीं बनेगा। अगर राजनीति से बनना होता अब तक कब का बन गया होता हमारा भारत विश्व गुरु। भारत विश्व गुरु क्या था, वो तो मुझे लगता है बहुत ही पीछे चला गया हमारा भारत। ठीक है, अगर भारत को विश्व गुरु बनना होता तो पहली बात तो राजनीति से बनेगा नहीं, और वो बनेगा धर्म नीति से। क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज है, धर्म तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि धर्म करने से धर्म के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि धर्म में हम एक दूसरे का सहयोग करें, हम एक दूसरे का मदद करें। ठीक है, फालतू के जो आडंबर है, जो फालतू के रीति रिवाज है, हम इसको बिल्कुल जड़ से खत्म करें, और ये संतराम पाल जी महाराज जी इस चीज को बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। ठीक है, जैसे संतराम पाल जी महाराज जी के अनुयायी कोई दहेज नहीं लेते, कोई फालतू के आडंबर नहीं करते, सोना चांदी का वो कुछ लेन देन नहीं करते, तो इससे स्पष्ट होता है संतराम पाल जी महाराज जी का जिस दिन ये सिस्टम पूरे विश्व पर लागू हो जाएगा, उस दिन भारत अपने आप बन जाएगा विश्व गुरु। और ये लागू हो रहा है धीरे धीरे, और लागू होगा, क्योंकि कबीर जी ने इस चीज को कह रखा है कि जब कलयुग बीते 5500 पांचा, तब मेरा वचन ये होगा साचा। जब कलयुग बीत जाए एता, तब सकल पुरुष परम पद चेता।
अर्थात उस कबीर जी को, परम पद को, परम भक्ति को जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तो सब लोग जानेंगे, समझेंगे और फिर पुनः इस पृथ्वी पर सतयुग जैसा माहौल होगा और भारत विश्व गुरु पुनः बनेगा।